नमस्कार। ये जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं, ये एक क्विक गाइडेंस का सेशन मैंने कंडक्ट किया था कुछ समय पहले। तो उसका एक पार्ट जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्विकली और बहुत ही मतलब एक तरीके से सुपर फास्ट स्पीड से के साथ डील हुआ, और इसका मेन ऑब्जेक्ट इतना सा है कि हम क्या कर सकें, जो पेपर पैटर्न है उसका एक एनालिसिस है जो कर सके यूनिट वाइज, राइट। जो यूजीसी नेट आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा है 30 डेज का जो आपके सामने क्रैश कोर्स है जो होगा, तो वहाँ पर मेरी फैकल्टी जो है वो क्या करने वाली है, आपको पर यूनिट 4 to 8 आवर्स का स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करेगी। 30 डेज का सेगमेंट रहेगा, डेली 4 आवर्स की क्लासेस इसके अंदर रहने वाली है, और साथ ही साथ इसके अंदर 2 मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है जबकि होंगे, और साथ ही में आपको मैं एक स्टडी मटेरियल, एक बुकलेट भी है जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके अंदर पुराने 10 नेट एग्जाम का एनालिसिस होगा, उसके साथ उसके आंसर भी होंगे, प्लस कुछ सब्जेक्टिव पेपर के उसमें नोट्स भी होंगे, और साथ ही साथ में कुछ मॉक टेस्ट आपको वहाँ भी दे रखे हैं। ये मॉक टेस्ट जो हैं वो आपके अलग हैं, और जो लिंकिंग ऐप में कंडक्ट किए जाएंगे वो अलग हैं। 18 मई से लेकर आपके 18 जून तक ये 1 मंथ का जो सेगमेंट चलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इस क्लास को तो एंजॉय कीजिए कीजिए, साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, देन मोस्ट वेलकम। ये रहा आपका यहाँ पे आपकी नंबर आपको दे रखा है 899 पे, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा 2 महीने का वैलिडिटी इसके अंदर, और आप चाहें तो टीम से बात कर सकते हैं 9887746465। ऑल द बेस्ट। अब इसमें आपके पास में पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। ये सारी मेहनत मैं आप लोगों को है ना क्या कहते हैं उसको सब्जेक्ट वाइज भी करने का प्रयास करवा रहा हूँ। अब देखो ये यूजीसी का पेपर 1 का एक सवाल आया, ठीक है। क्या सवाल था? फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 डिफरेंट। अब देखो इसमें ना इज्जत का सवाल है। आप लोगों के पास दिमाग जोरदार है ना? लेट राइट। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार ये नेट वाले क्या पूछेंगे, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हो लगता है कि अच्छा ये तो मेरे को आता है, ये मैं कर सकता है ना। ठीक है, स्कूल में थोड़ी पढ़ाई मैंने कम की, अगर पूरी करता तो नेट में जेआरएफ लेके आ जाता। नाउ सी, अब मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 डिफरेंट स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। 6 स्टूडेंट हैं, 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ एमसीए प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी along with the maximum marks in each subject shown in the bracket। ए के इतने मार्क्स से मार्क, ये इतने मैक्सिमम, ये इतने मैक्सिमम वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको इसका आंसर देना है। ये डेटा आपको दिख गया? अनिल ने 6 पेपर में इतने इतने मार्क्स लाए, अरमान ने इतने इतने लाए, अर्पित ने इतने इतने लाए, गौरव ने इतने लाए, गुरजीत ने इतने लाए। मुझे ऐसे लग रहा है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपन लोग, है जी। लेट्स सी क्या होता है। अब देखो, हाउ मेनी मार्क्स डिड अनिल गेट इन ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। तो 6 सब्जेक्ट का सब मिला के अनिल कितने मार्क्स लेके आया? ओहो, यहां तो खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करनी है क्या, है नहीं? अनिल कितने लेकर आया? तो अब जैसे मान लो 150% है ना, तो 150 का 66% कितना हुआ? 99 हुआ भाई। 100 का 66 कितना होता है? 66। तो 50 का कितना होगा? 33। तो 99 यहाँ पर आ गए इसके मार्क्स। फिर इसमें 75 सीधा हो गया। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें आपके हो जाएगा 88 प्लस 44। देखो ये ट्रिक होती है कि हमेशा किसी भी चीज को है ना आप क्या करो, डिवाइड 2 या डिवाइड 4 के साथ में डील किया करो। जैसे 25 का मतलब क्या होता है? कभी भी सीधा 25 की कैलकुलेशन मत करो, पहले 100 की कैलकुलेशन करो फिर डिवाइड 4 कर दो। ये मैंने बचपन में सीखा था, बचपन इन द सेंस मतलब पहले सीखा था। एक बार मैंने कंपटीशन एग्जाम फाइट किया था अपने अकाउंट ऑफिसर वगैरह का तो उसमें ये टेक्निक ट्रिक्स वगैरह बना रखी थी कि कभी भी है ना सीधा इसको डिवाइड नहीं करना। ऐसे 150 है ना, तो 150 में 100 प्लस 50 को ऐसे डिवाइड करके चलो। तो यानी कि क्या होता है, 100 का 66 हो गया, और फिर 50 यानी कि उसका आधा, तो कितना हो गया? 33। तो 63 प्लस 33 99 यहां पर आ गए। मेरे पास कैलकुलेटर भी है, हालांकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बट मैं फिर भी अभी हाल फिलहाल के लिए यूज कर रहा हूं। तो इसका स्कोर आया 99, ठीक है। फिर 100 का 75 हो गया। उसके बाद 150 का 88 यानी कि 88 प्लस 44 कितना होता है? 88 और प्लस 44 को करेक्ट कर लो तो 92, और ये 132, तो प्लस 132, ठीक है। उसके बाद में अब आ रहा है 56। तो पहले तो क्या करो, पहले तो 56 को जोड़ दो। ये 56 मैंने जोड़ दिया इसका, ठीक है। अब 56 के बाद में आप 25 नंबर का 56 निकालना, यानी कि डिवाइड 4 कर लो।
तो 56 डिवाइड 4 कितना होता है? तो ये होता है आपके 1 और 4 14, तो 14 प्लस 56 यानी कि 70। तो 56% आउट ऑफ 125 का मतलब होता है 70 मार्क्स लाना। ठीक है, अब उसके बाद में 75 हे भगवान, ये तो गजब परीक्षा ले रहा है। 75 का 56% लाना यानी कि उल्टा करना है। तो 100 का 56 होता है 56। अब 75 को लाने का मतलब क्या हो गया कि इसमें से आप एक चौथाई को लेस करोगे, तो 56 का एक चौथाई यानी कि कितना हो गया? 16 आपके 14 हो गया, 14 हो गया। अब 56 में से 14 को लेस करो, पीछे बचा 42, ये आ जाएगा 42। फिर उसके बाद में आपके 50 का 90%, ये तो सीधा पड़ा है 45, कुछ गणित तो सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 463। और एक गजब सही आंसर है यहाँ पे, वेरी गुड। कैलकुलेटर नॉट, अले मुझे पता है कैलकुलेटर नॉट अलाउ, लेकिन अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है ना, मैं साइड वाला पेंसिल में लिख देता ऐसे फटाफट फटाफट करते करते। आपको ये टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई यार, तुम भोले भाले हो बहुत। मैं बताता हूं। इसमें पेन नहीं चल रहा है क्या? ओहो, इसमें पेन नहीं चल रहा है। मैं आपको एक इसमें टेक्निक बता देता हूँ, एक सेकेंड हो, आप वेट करो। हाँ, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुख सुख तो सहना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को ओपन करता हूं इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेरे पास पेन है। ठीक, अब देखो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। सी, इसको तो मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया और फिर आपके बीच में यहाँ पे मैं इसको लेकर आया। किसको? आज मुझे यार आपकी क्लास में मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट को करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, दिमाग ज्यादा लगाना है, स्मार्ट टेक्निक ज्यादा फॉलो करनी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? वेरी गुड, ठीक है। नाउ सी, कभी भी है ना, कभी भी अगर 100 का कोई भी आपको बाइफरकेशन करना है, तब तो 100 को तो 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। अगर कोई 100% का 100 है तो इसका मतलब वो तो बहुत ईजी है। 25 पूछेंगे तो उसका 25 हो जाएगा, तो 100 का निकालना आसान होता है। 150 मार्क्स अगर टोटल है और आपको निकालना है तो आप इसको दो भागों में डिवाइड करो, 100 को अलग रखो और 50 को अलग रखो। 50 मतलब क्या होता है? 1/2, यही होता है। 50 मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब 1/2। तो अब जैसे मान लो कि 150 का मेरे को निकालना है 60%, तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो 150 का 66% यानी कि 100 का 66% और प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया 50 का 66%, यही होता है। इसका हुआ 66 और इसका कितना होगा? जो भी होगा मैं जोड़ के करूंगा तो इसको मेरे को मिल जाएगा क्या? इसका मेरे को आसानी से मिल जाएगा 99। तो अब मैं 150 का अगर 66 निकालने बैठूंगा ना तो ज्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरा काम आसान हो जाता है। और इसमें भी क्या करना है, 50 का मतलब क्या है कि सीधा 1/2, जो भी इसका स्कोर है 1/2 कर लो, ये हो गया आसान। ये टेक्निक वर्क करती है। जैसे उदाहरण के लिए 150 का 80% निकालना है, अब कैसे निकालोगे? तो 150 का 80 निकालना है तो पहले इसको डिवाइड करो, 100 का 88%, 100 का 88% और 50 का क्या करना है? 88। तो आप क्या करो यहाँ पे कि 50 का निकाल लो और डिवाइड बाय 2, आपको 100 का निकाल के इसको डिवाइड बाय 2 कर लो। या तो आप 50 का मतलब क्या होता है? 50 का मतलब होता है 100 डिवाइड बाय 2। तो आप 100 का 88% निकालो और फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो बात तो एक ही है क्या? तो 100 का 88 हो गया, फिर 100 का 88 डिवाइड बाय 2 क्या? 44 हो गया। अब कितना हो गया? 8 और 4 12 का 2, असल पीछे लग गया। असल का मतलब क्या बोलते हो अंग्रेजी में इसको? अरे क्या बोलते हैं इसको? ऊपर लग जाने, वो मात्रा लग जाना वगैरह वगैरह। यार मेरी 10th तक पढ़ाई थोड़ा हिंदी में रहा है तो कई बार मैं कुछ चीजों को भूल जाता हूँ। तो यानी कि आपके 132 का स्कोर आ गया। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं? आसान है जो कर सकते हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? कैरी कैरी फॉरवर्ड नहीं बोलते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? वो मात्रा लगाना, उसके लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, मतलब मारवाड़ी में तो बोलते हैं कि उसकी हासिल उसके ऊपर लग गई, ये उसमें जुड़ गया, कुछ ऐसा कहा जाता है। तो ये ना, ये टेक्निक्स होती है, कैरी ओवर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब आप मेरी भावनाओं तो समझ गए हो ना। तो इससे क्या हो जाता है? काम आसान हो जाता है। अच्छा मान लो कि अगर स्कोर 75 है, अब 75 तो 100 से कम है, तो 100 से कम है तो फिर ऐड करने की जगह माइनस कर देंगे। यानी कि मुझे निकालना है 75 का, मैं यहां पे लिख रहा हूं। मुझे निकालना है 75%, 75 का स्कोर में से निकालना है कितना? 75 का 56% निकालना है।
तो 75 का अगर 56% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 का 56% निकालूंगा, ठीक है, ये निकाला, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, किसको माइनस कर दूंगा, से आपके रिमेनिंग वाला जो -25, 75 का मतलब क्या होता है, 100 - 25, तो 25, और 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 100 डिवाइड बाय 4, तो 100 का 56% निकाल दूं और फिर इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं और फिर इसमें से माइनस कर दूं, जैसे 100 का 56% 56 हो गया, फिर 56 डिवाइड बाय 4 कर दिया तो कितना आ गया, 14 आ गया, ये लेस कर दिया तो 42, यानी कि 75 का 56% कितना हुआ, 42 हुआ। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालना बड़ा टेढ़ा काम है, डायरेक्ट निकालोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे 75 फिर 56, फिर ये आप ऐसे करोगे 6 × 5 0, फिर 3 इधर चला गया, फिर 7 × 6 42, फिर 45 हो गया, फिर आप यहाँ पे को क्या करते हो उसको ऐसे जोड़ोगे, फिर 5 × 5 25, 5 यहाँ पे चला गया, 2 इधर हो गया, फिर 7 पंजे कितना होता है 35, 35 और 2 कितना होता है 37 हो गया, फिर आप ऐसे जोड़ोगे 0 5 और 5 10 का 0, पीछे लगा 1, कितना बचा 5, 7 और 5 12 का 2, पीछे लगा 1, ये कितना आ गया 4 आ गया, 42, फिर आपने डिवाइड 100 कर दिया, हट गया, तो आंसर 42। तो ये लंबी प्रक्रिया, चॉइस आपकी, अच्छा इसमें रिस्क, इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आंसर तो 42 ही निकल रहा है, लेकिन ये लंबा मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। क्या बोलते हो, मुझे मतलब नेट एग्जाम को पढ़ाना स्टार्ट करो तो स्टूडेंट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? चलिए, तो ये एक मतलब आसान सा सवाल है, और यू मे अप्लाई दिस टेक्निक विद सो एंड सो, खैर लीव इट, हम लोग तारीफ तो करते नहीं हो, कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट ए एंड ई बाय ऑल 6 स्टूडेंट? अरे वाह, अब क्या करना है, ए और ई इन सब का मार्क्स निकालना है और फिर क्या करना है, एवरेज करना है। हे भगवान, मतलब मेहनत तो ये लोग पूरी करवाते हैं, नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में सबसे पहले है ना आपको इनके परसेंटेज निकालने पड़ता है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहाँ गया जैसे कि 150, तो 66% कितना हो गया यहाँ पर आपके बीच में, ये हो गया, कितना हुआ 99, 99 हुआ, फिर ये कितना हुआ 82%, कितना होगा 82 और 41, तो 83 + 40 123, ये 123, फिर सिमिलरली 76 का निकालना है तो 76 + 38 कितना हुआ 84, 84 94 और 114, इस तरीके से इसका स्कोर निकालना पड़ेगा, और फिर आपको फटाफट फटाफट इनका एड ऑन करना है, कैलकुलेशन करना है, और फिर एवरेज निकालना है। चलो निकाल और काम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये 135 हो गया, ठीक है, फिर आपके सामने 64% का कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 32, यानी कि 66 और 96, ठीक है, फिर 48 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इनको ऐड ऑन करो अब ऐड करने के लिए तो भैया सामान्य टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी, 99 + 1, अच्छा देखो ऐड करने में भी लॉजिक लगा सकते हो आप लोग, चलो ज्यादा हो जाएगा, बट जैसे मान लो कि 199 के अंदर 123 जोड़ना है, तो पहले 100 जोड़ो 199, फिर 23 जोड़ो तो 222, आसान हो जाता है, 222 है ना, तो 222 के अंदर फिर आपको 114 जोड़ना है, तो 222 में डायरेक्ट 114 मत जोड़ो, पहले 100 जोड़ो, कितना हुआ 322, अब 14 जोड़ो, कितना हुआ 336, ठीक है, तो 336 में 135 जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, तो 336 में 436, अब 35 जोड़ो 471, काम आसान हो गया। अब 471 यहां तक आ गया आपके, 470 में 96 जोड़ना है, तो पहले 100 जोड़ो 576 के अंदर 4 लेस कर दो तो 572 के अंदर आपको क्या जोड़ना है 72 जोड़ना है, तो पहले 100 जोड़ो 672, फिर 28 लेस कर दो। ऐसे मुझे नहीं पता आप इस टेक्निक को किस तरीके से लेके जा रहे हो, लेकिन वर्कआउट कर जाती है कई बार। तो ये कितना हुआ 4 7 कितना हो गया यहाँ पे 14 का 4 1 और ये हो गया 6 644, अब करना है डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय कितना 6 हुआ ना, ये 6 आ गया, तो कितना हुआ यहाँ पे, ये आपके 10 16 4 बचा, फिर 7 छंग 42 होता है, ठीक है, और 0.3 समथिंग ऐसा कुछ स्कोर आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना 36 18 समथिंग सो एंड सो, ये ऐसा आ गया। फिर ऐसा कैसा ई का करना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, ऐसे करके जो है ना पूरा मैथमेटिकल जो है आपका दिमाग चलेगा, है नी। सर सिंपली एड ऑल एज परसेंटेज एंड देन अप्लाई 150। हाँ ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
अब देखो ये नया जुगाड़, बिल्कुल सही बात है कि भाई सारा परसेंटेज तो एक का ही है ना, तो आप क्या करो, सारे परसेंटेज को जोड़ दो, सारे परसेंटेज को जोड़ दो, फिर सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये भी करके देख लेते हैं, फटाफट आ जाओ। 66, यार पता है ऐसे टॉपिक सॉल्व करने में हम लोग 3 घंटे 4 घंटे कितने भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी मोह माया बहुत हाथ में ले रखी है ना, वो छूटेगी नहीं। 66 प्लस 82 अगर आपको जोड़ना है तो इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया 148। इतना ही हुआ, ठीक है। 148 में 76 को अगर आपको एड ऑन करना है तो 248 और 224 ये हो गया। फिर 90 जोड़ना है तो आपके हो जाएगा 314, ठीक है। फिर आपको 64 जोड़ना है तो पहले 4 जोड़ दो, 318, 318 के बाद 328 और 378, फिर 48 को जोड़ दो तो 378 में 386 और 396 और 336, ऐसा ही कुछ होगा, सॉरी 326। अब इतना परसेंटेज निकालना है तो 150 का ये परसेंटेज भारी काम है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या है, बात वो क्यों बढ़ेगी, मेरे ख्याल से दोनों में मेहनत तो वो क्यों करनी पड़ेगी, दोनों के अंदर मेहनत तो जो है वो का वो करना पड़ेगा, राइट। अब पता चलेगा तुम्हारी गणित कितनी खतरनाक है और कितनी बढ़िया है। हालांकि इसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तो होता ही होता है। चलो ये सवाल पूछा इन्होंने, यानी कि ये सवाल मैथमेटिकल है, इसने इसमें से तकरीबन 6 क्वेश्चन पूछे, नहीं 6 नहीं, कितने हैं, टोटल मार्क्स हो गया ये 5, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही है ना, ठीक है। ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट, ये भी अच्छा सवाल है। ए ने बी को क्या क्या एक आर्टिकल बेचा एट 20% प्रॉफिट पे, बी सेल इट टू सी एट 15% लॉस। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से वो स्टूडेंट सिर्फ पकड़ रहे होंगे जो स्कूल के टाइम में मैथ से भागते थे दूर। तो ए ने, मान लो एक आर्टिकल 100 रुपीज का, तो ए ने इसको कितने बेचा, 20% प्रॉफिट यानी कि 120 में बेचा, ठीक है। तो ये बी का सेलिंग प्राइस हो गया 120, बी ने इसको 15% लॉस में बेचा, तो 120 उसकी खरीद रेट है, तो इसका 15% लॉस कितना हुआ, तो इसका लॉस हो जाएगा आपके 15% यानी कि 18, तो 18 लॉस, यानी कि इसने इसको 102 में बेचा, बराबर। अगर सी पे ₹510 फॉर इट, अगर मान लो सी जो है वो 510 पे कर रहा है, तो ए ने कितने परचेज किया, तो सी के क्या हो गया, 102% का हो गया मामला यहाँ पर ये। तो अब आप इसको डिवाइड कर लो कि अगर 510 102% है तो 100 कितना होगा। अगर ये सवाल गलत हो गया ना तो तुम्हारे बीच में मेरी गजब बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेट राइट। तो यहाँ पे 510 जो है वो 102% है, तो 100% कितना होगा, यही पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें उनको ना इक्वल भाग से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आपके 6 के पार्टीशन से कट रहा है, हाँ 6 से कट रहा है, देखो 6 से डिवाइड करो तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 8 × 6 48 और 5 85, ये कितने से डिवाइड हो गया, ये हुआ 1 और 17, ठीक है। 17 × 5 कितना होता है, 85 ही होता है ना। 17 × 5 कितना होता है, 85 होता है ना, हाँ। तो ये हो गया इसका 5, तो इसका प्राइस कितना आ गया 500। क्या 500 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, आप जीत गए 5 करोड़ रुपए। आई लाइक इट। आपको समझ में आया मैंने क्या किया ये, हेलो, तुम्हारा मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिंगेटा वर्क कर रहा है ना, शाबाश, वेरी गुड। तो ये एक तरीके से मतलब हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे अंदर मैथ्स जिंदा है, डूबी नहीं है। खैर लीव इट। तो ऐसे है ना, ये पेपर 1 जितने सॉल्व करोगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। अब देखो ये इन्होंने क्या किया, अब ये आपके दिमाग का एक और सवाल पूछा। थ्रू फीडबैक स्टूडेंट कैन लेटर क्रिटिक देयर ओन कम्युनिकेशन। यार ये क्या होता है क्रिटिक, एक तो क्रिटिसाइज करना होता है, ओन कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस आउटसाइड द क्लासरूम। तो फीडबैक के जरिए स्टूडेंट क्या कर सकता है, आई थिंक इसका मतलब कुछ बढ़ाना होगा, बूस्ट करना होगा, समथिंग लाइक दैट। अपने खुद के कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी को वो क्या कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर भी क्या कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकता है। आई थिंक क्रिटिक का मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के प्रति जो मोटिवेशनल ऐसे सेशन होते हैं should be identified by teachers to better the communication competence of the student।
तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए इस तरह के सेशन जो है कंडक्ट होने चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब इसमें कुछ गलत वाली बात है नहीं, लेकिन क्या ये इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर इनकरेक्ट हो? तो आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से दोनों ही करेक्ट है भाई। मोटिवेशन सेशन भी जरूरी होता है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जब फीडबैक मिलता है तो उससे भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो बहुत इजी कोई क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, नहीं है अकॉर्डिंगली। चलो हम ज्यादा इसमें खो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन द सेम ईयर ऑफ 1960? अब ये सवाल तो ये इसमें आपके क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरिकल जीके का आ गया भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी 1900, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो है जो 1916 में बनी थी? तो ये तो उसी को पता होगा जिसने थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन कर रखा होगा, वरना तो नक्कल मारने के अलावा कोई चॉइस बची नहीं आपके पास में। ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू फेस टू फेस कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन, टेलीविजन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट यूजेस। यार ये तो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ही आंसर फाइंड आउट कर लोगे। जितने भी तरह के कम्युनिकेशन होते हैं उनको इवेल्युएटेड आप जब करते हो तो किसके साथ इवेल्युएट करते हो, मतलब कंपेयर किसके साथ करते हो आप? फेस टू फेस कम्युनिकेशन के साथ कंपेयर करते हो। जैसे आप ऑनलाइन की पढ़ाई को कंपेयर करोगे ना, तो किससे कंपेयर करोगे? ऑफलाइन की पढ़ाई से। फेस टू फेस में कैसा हो रहा था और यहाँ पे कैसा हो रहा है। और क्या था? अच्छा, इन्होंने फुल फॉर्म भी पूछी है कि भाई भीम की फुल फॉर्म क्या है, पेटीएम की फुल फॉर्म क्या है, उमंग की फुल फॉर्म क्या है, इम्प्रिंट की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी सवाल आ रखे एब्रीविएशन वाले। इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज एक्स, ये सवाल करने आते हैं आपको। अगर मान लीजिए 10 अलग अलग नंबर का एवरेज जो है वो 40 है, जैसे x1 x2 x का 10 नंबर, उसका एवरेज 40 है, एंड एवरेज ऑफ 6 ऑफ देम इज 28, और उनमें से 6 का एवरेज जो है 28 आ रहा है, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर कितना होगा? ये सवाल जो है ना, मतलब इस सवाल को डील करने के लिए तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग के सवालों को जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना है जो पड़ेगा। यानी इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप लोग हो यहाँ पे? वेरी गुड, चलो आप लोग हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 10 नंबर है, यानी कि एक तरीके से x1 x2 x3 इसका एवरेज निकल रहा है, यानी कि आप इसको अगर डिवाइड बाय 10 करते हो तो इसका एवरेज निकलेगा 4040। अगर मान ये x 10 तक जा रहा है अगर इसी में से x1 x2 x3 और x6 तक इसका अगर आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो x7 है x8 है और x9 है और x10, तो इनका एवरेज जो है यानी कि 1/4 वो कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो 10 का एवरेज 40 है, तो टोटल कितना हुआ? 400। रुको रुको, दिमाग चल रहा है। 10 का एवरेज 40 है तो 10 की टोटल कितनी होगी? 400। 28, 6 का एवरेज 28 है तो टोटल कितनी होगी? 28 मल्टीप्लाई 6 करो तो कितना हो गया? 168। 168 ही हुआ ना। अब इसको लेस करो आप, तो 168 को हमने लेस किया तो पीछे कितना बचा? 232। तो 232 ये बाकी के 4 का टोटल है, तो डिवाइड बाय 4 करो, कितना बचता है इसके अंदर? ये आ जाएगा आपके 5 और 8 50। और गजब आंसर, वेरी गुड, शाबाश, आप जीत गए 2 करोड़ रुपए। मतलब हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालनी है कि 10 नंबर का एवरेज है तो 10 नंबर का टोटल कितना होगा, 6 नंबर का एवरेज है तो 6 नंबर की टोटल कितनी होगी, तो टोटल कर लो। फिर टोटल 10 की टोटल में से 6 की टोटल लेस कर दो तो 4 की टोटल आ गई, डिवाइड बाय 4 कर लो, इसका आंसर निकल गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब चल रहा है दिमाग जो है ना वो आपका भी ये मेथड किसी ने सोचा था क्या? इस सवाल को सॉल्व करते समय ये मेथड किसी के दिमाग में आया था क्या, या किसी ने ये सोचा कि छोड़ो यार ये सवाल तो अपने से होना नहीं है? खैर, वेरी गुड, जिसने भी सोचा था बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोग है ना थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस वैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, वरना दोनों में से एक भी पेपर डूबा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अब मैं आपको इतने बात कहना चाह रहा हूं कि ओवरऑल नेट का एग्जाम जो है वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस मांगेगा।
मतलब सिर्फ पढ़ के जाने से काम नहीं चलने वाला है, हमें जितने ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे ना उतने ज्यादा सॉल्व करना, और ये हो जाएगा। अब देखो इसका सवाल अगर एग्जाम आ गया तो मस्ती से कर लेंगे, इसका सवाल अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो मस्ती से जो कर पाएंगे। ओके, तो आज का सेशन का हमारा जो डिस्कशन है वो काफी आई थिंक ठीक ठाक रहा। हमने पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ऑब्जर्व किया और साथ ही साथ में पेपर वन के भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व है जो किया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम 1 घंटा कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? मतलब आपका मन ये तो नहीं कह रहा कि 99 रुपीज गए पानी के अंदर? अब वैसे 99 रुपीज से भी एक टोकन है इसलिए ताकि आप थोड़ा सा क्लास को ऑब्जर्व कर पाए। तो ये जो 1 घंटे का डिस्कशन चल रहा है, इसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है, मेरे को ये बताओ। प्लीज अरेंज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन पेपर वन इन द करंट साइकिल ऑफ यूजीसी नेट। चलो ठीक है, कुछ न कुछ का भी प्लान करेंगे अपन। तो अब है ना, देखो एक तो ये है कि मिल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। चलो जी, तो इसको अपन और थोड़ा सा, मतलब एग्जाम तक तो बढ़िया डिस्कशन करेंगे, कभी मौका मिला तो अपन थोड़ा और टाइम देंगे, जब भी मैनेज कर पाए तो उसको थोड़ा और अपन समय जरूर देंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। यस एग्जैक्टली, यही मैं चाहता हूं, स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट करना है उसमें हमारी क्या करता है, मदद है जो करता है। बिल्कुल, क्या होता है अकेले थोड़ा सा उसको डील करने में दिमाग इतना नहीं चलता, लेकिन बातचीत करते 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 वो चीज हमारे सामने आती है, राइट। चलो कल मिलता है, टेक केयर। हेलो नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो आपने देखा है उस सेशन में आपने कुछ नया है जो सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की क्लासेस जो हैं हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा गेन करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। सिर्फ 899 की नॉमिनल कॉस्ट पे मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ 30 डेज डेली 4 आवर्स की डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट क्लासेस। किसके लिए? यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 के लिए। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, लेकिन पेपर 2 को स्पेशली फोकस है जो किया जा रहा है। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है और साथ ही साथ में मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का किट भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। सिंगल जो है आपका एक बुकलेट इसके अंदर आपको भेजा जाएगा। आप चाहें तो इसको linkinglaws.com की वेबसाइट पे जाके सिंपली अगर इस यूजीसी नेट की बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस कोर्स के साथ में आपको ये फ्रीली अवेलेबल है जो करवाई जा रही है। तो इंतज़ार किस बात का, 30 डेज़ के अंदर अपना पूरा डेडिकेशन दे दीजिए। और आपको जैसे कोई भी वीडियो लाइव होता है ना, लाइव क्लासेस होगी, ध्यान रखना 30 डेज़ तक, तो उसके साथ साथ इनका रिकॉर्डिंग भी आपको 2 मंथ तक अवेलेबल है जो रहेगा। तो किसी कारण से नेट का एग्जाम 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे हो भी गया ना, तो आपका ये एक्सेस जो है वो आपसे नहीं डिटेक्ट है जो किया जाएगा। ओके, सो डोंट मिस इट, लेट एंजॉय यूजीसी नेट एट लिंकिंग ऐप। थैंक यू।